भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि या तो ये जो बीजेपी के नेता हैं जो लंबे समय से सत्ता पर काबिज हैं, बड़े नेता जो अपने आप को चाणक्य कहलाते हैं, कोई भावी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, इन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ है अमित शाह, पता नहीं उनके सलाहकार कौन है, मोदी के सलाहकार कौन है जिन्होंने ऐसी सलाह दे डाली कि पैलेट गन तक चला दो। आज हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला है, अमित शाह पहुंच नहीं पा रहे हैं संसद। पहुंचने का मतलब जा नहीं पा रहे, खुद ही नहीं जा रहे, ऐसा कोई रोक नहीं रहा। लोग तो बुला रहे हैं, सांसद बुला रहे हैं, आओ भैया आओ चर्चा करें, वो जा ही नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ में योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी ने एक कदम जो उठाया उसकी वजह से जबरदस्त फजीयत हो गई योगी सरकार की। पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी, जी हां डींगे हाँकी गई कि देखिए ऐसा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगी, हाई कोर्ट का आदेश है, पढ़ाई लिखाई खराब ना हो, मैदान खराब करके चले जाओगे, तमाम बातें। हमने एक दिन पहले ही आपसे कहा था कि अगर ये सब चीजें हैं, मानकर चलिए, मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इस प्रोग्राम से बच्चों की, चूंकि शनिवार का कार्यक्रम है, मैंने कहा था ना, मैंने कहा कि कार्यक्रम है, ठीक है, सही बात है, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, अब मैं सोची कि शाम को करोगे, सुबह से भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। और हाईकोर्ट का भी आदेश है, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश क्या केवल जिस शहर में वहीं तक है कि प्रयागराज तक? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त से 10 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद है, तब पढ़ाई बाधित नहीं हो रही। इतनी थू कराने के बाद आखिरकार कह रहे कर लो भैया, कार्यक्रम कर लो, सरेंडर हो गई। जी हां, न केवल मोदी सरकार बल्कि कांग्रेस के आगे योगी आदित्यनाथ की सरकार सरेंडर मोड में नजर आई है। जो प्रशासन कल तक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब वो कॉलेज प्रशासन कह रहा है भैया नहीं, हम तैयार है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। भैया जीत है, बहुत बड़ी जीत इसे इसलिए मानूंगा, पहले मैं इसको पढ़कर सुना दूं कि ये क्या कहा गया था। ये जरूरी यहीं से शुरू करेंगे। ये कायस्थ पाठशाला, इनकी तरफ से कहा गया, कांग्रेस के शहर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं प्रयागराज के, उनको लिखी चिट्ठी चौधरी जितिननाथ सिंह, जिनके लिए कहा जाता है ये सिद्धार्थनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के बच्चे नेता है। सिद्धार्थनाथ सिंह के भाई हैं चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह, ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। और इन्होंने बकायदा प्रतिलिपि भी जिलाधिकारी को, कायस्थ पाठशाला की महामंत्री को, इंचार्ज सबको, चौधरी नौनियाल सिंह एकेडमी को भेज दी थी, सबको भेज दी थी कि ऐसे 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 हमने चारों को भेज दी है। अब इसमें जो लिखा था ये था कि कॉलेज के खेल मैदान में आवंटन के संबंध में मुझे प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि हाईकोर्ट द्वारा, ने 14 अगस्त 2025 को एक आदेश पारित किया जिसमें यह कहा गया कि छात्रों के पठन पाठन में व्यवधान ना हो। और इसी को आधार बनाकर, चूंकि बारिश हो रही है, बारिश में मैदान खराब हो जाएगा, पढ़ाई रुक जाएगी बच्चों की, 2 कॉलेज इसमें बच्चे प्रभावित होंगे, तमाम बातें इन्होंने कह के मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा करेंगे तो 8 तारीख को ही होगा, तो 8 तारीख को चाहे जो हो जाए। हमने भी अब यही भाई ये पूछा था कि मैंने अच्छा आदेश तो अच्छा है उच्च न्यायालय का, लेकिन मानते कितना हो। कांवड़ यात्रा निकली, मैं कांवड़ यात्रा के खिलाफ इसलिए भी नहीं, कोई खुद कांवड़ ला चुका हूं मैं। कांवड़ यात्रा के भेष में, कांवड़ यात्रियों के भेष में जो उत्पाती और लुच्चे किस्म के गुस्से हैं, मैं उनके खिलाफ खुलकर बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मन से, इनके मन में कोई आस्था नहीं है। ये लंपट, बदतमीज, मवाली किस्म के लोग हैं जो जबरदस्ती कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। और ये इसलिए भी घुस गए हैं क्योंकि सरकारी आशीर्वाद इन लोगों को प्राप्त है। वरना मैं दिल से बता रहा हूं, जो लंबे समय से कांवड़ ला रहे हैं, जरा उनसे पूछ लीजिएगा इनके बारे में, उनकी राय क्या। वो बताएंगे कि हाँ 2017 से लेकर के बाद कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रियों में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। नहीं जाते, बहुत शरीफ अब लोग घर जाने से बचते होंगे, छोड़ दो, क्योंकि गुंडे मवाली किस्म के घुस रहे हैं। खैर, मैं इसलिए कह रहा था कि उनके लिए 3 अगस्त से 10 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए। मुजफ्फरनगर से खबर आई गई थी स्कूल बंद है, वहां हाईकोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा, यहां पहुंच रहा था। इतनी थू कि अब देखिए आदेश आ गया। क्या बताया गया है इसमें, लिख दिया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अजय राय, ये तमाम चीजें मिल गई है आपको। सविनय अवगत कराना है कि आगामी ये 8 अगस्त को आपकी संस्था के अंतर्गत केपी ग्राउंड खेल मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम छात्रों की गूंज की तैयारी विगत 3 दिनों से चल रही है, जिसकी अनुमति आपसे पूर्व में ही प्राप्त कर ली गई थी। और ये लिखाए आश्वस्त कराना चाहता हूं, आपके खेल प्रांगण पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे। हम उतने ही हिस्से का प्रयोग करेंगे जिससे किसी भी छात्रों से संबंधित खेल कूद में व्यवधान न पड़े। हम माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय का सम्मान करते हैं, इन्होंने लिखा था। इसके बाद प्रयागराज में राहुल गांधी कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई। अरे भैया ये सब करना ही था, मंजूरी दे दी थी तो इतनी फजीयत क्यों कराई। अब छात्रों तक एक संदेश और पहुंच गया ना, पहुंच गया कि आपका प्रतिद्वंदी है, आप पॉलिटिकल तौर पर
इनसिक्योर फील कर रहे हो इन दिनों, क्योंकि आप तो कहते थे ना मोदी शाह को हराना बड़ा मुश्किल है, राहुल गांधी पप्पू है, तमाम बातें अखिलेश यादव के बारे में। अब 10 साल तो भाई बीत गए ना मोदी शाह वाले मामले को, उनकी हालत खराब अलग चल रही है पॉलिटिकल, यहाँ अलग है कि अब होने वाला चुनाव जनता देख ही रही है, तो नाराजगी है इनको लेकर। वो देख रहे हैं कि कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा या वैसा। पहले क्या था कि हमें राम मंदिर चाहिए, हमें मुसलमानों के खिलाफ ये बहुत सारी चीजें होती थी, तो उस दौर ने आपको इज्जत दी, मोहब्बत दी, आप आए। अब नई पीढ़ी आपसे ये सब नहीं चाहती। नई पीढ़ी पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीजें, विकास, तमाम चीजें वो आप नहीं करवा पाए और नहीं करवा ही नहीं पा रहे हो आप, वो किया ही नहीं आपने कभी जिंदगी में, तो आपकी भी छुट्टी होने जा रही है। तो अब छात्रों ने ये भी देख लिया, छात्र क्या युवा देख रहा है क्या कैसे अड़ंगा लगाया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप हवाला देते हो बातों का, उस कार्यक्रम को रोकने के लिए, लेकिन बाद में पता लगता है कि हुड़दंगी किस्म के लोगों को आपने इजाजत दे रखी है और स्कूल कॉलेज बंद कर रखे हैं, तो दोहरा चरित्र क्यों है? तो इससे इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा? अगर पहली फुर्सत में आप देते तो छात्रों को एक अलग, जो आपके बहुत धीरे धीरे ऐसी तो कट रहे हैं से, जो आपके समर्थक है उनमें एक एक करके स्लैश जाते जा रहे हैं, अरे हाँ बात तो सही है, ये आदमी ऐसे ही है, ये ही है, ये ही है, करते करते खत्म होते जा रहे हैं। वो जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं विपक्ष के साथ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बात तो सही है। जवाब ही नहीं होता उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी सरकार ऐसा क्यों किया, वो जवाब ही नहीं देते, आए माए साए हो जाते हैं। प्रयागराज में 8 अगस्त 2026 को होने वाली राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम के लिए आखिरकार केपी ग्राउंड यानी कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की अनुमति फिर से बहाल कर दी गई है। लोकतंत्र में संवाद, विचार और छात्रों की आवाज को मंच मिलना जरूरी है। अब कार्यक्रम तय समय पर आयोजित होने का रास्ता साफ हो गया। देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों, शिक्षा, रोजगार और भविष्य को लेकर राहुल गांधी क्या संदेश देते हैं। 8 अगस्त प्रयागराज, छात्रों की गूंज अब मंच से सुनाई देगी, ये कहा जा रहा है। इधर देखिए क्या और कहा गया, जरा दूर। आखिरकार सत्य की जीत हुई। राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज के कार्यक्रम को अब तक वहां के व्यवस्थापक, ग्राउंड प्रबंधन के लोग जिस कार्यक्रम को रद्द कर दिए थे, वहां पर अनुमति नहीं दिए थे, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने वो अनुमति पुनः बहाल कर दी गई। ये बहाली उन तमाम छात्रों के लिए है जिन्होंने राहुल गांधी जी में आस्था दिखाया था और 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में आने के लिए हुंकार भरी थी। वो तमाम लोग राहुल गांधी जी के साथ एक बार फिर ललकारने के लिए तैयार हैं। 8 अगस्त को प्रयागराज छात्रों की संवाद के कार्यक्रम का गवाह बनेगा और लाखों करोड़ों युवाओं के सपने के लिए। तो फिलहाल प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में ही होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज। कार्यक्रम के आयोजन के लिए ट्रस्ट ने दोबारा दी अनुमति। कार्यक्रम अपने निर्धारित समय 8 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। हमारी भी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल मैंने कहा ना अपनी फजियत कराने के, मैं इसीलिए कहा सलाहकार बदलिए अपने, कि फजियत इतनी करा देते हैं कि लोगों का विश्वास आपसे हिलता जा रहा है, डगमगा रहा है। वो देख रहे हैं कि हाँ बेचैनी तो है, चाहे वो शाह हो या योगी, दोनों में अपनी अपनी कुर्सी को लेकर बेचैनी बेतहाशा तरीके से बढ़ती जा रही है। नमस्कार।